सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवन में हमारे जीवन में हमें जीने के लिए जो प्रकृति की संरचना है उसमें जो वृक्षों का महत्व है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण पाठ। उन्होंने विचार किया कि 16 वर्ष का बच्चे को बोला यार ये कैसे मर गए थे, पिता से पूछा, जानकारी उनको पता चला कि बिकॉज दैट लैंड वॉज बैरन लैंड, देयर वर नो ट्रीज एट ऑल। तो तब उन्होंने निश्चय किया उसमें अगर हम इफ यू काउंट तो इट रैंक्स 10th। ऑफ कोर्स लुकिंग वेरी गुड इन द वर्ल्ड, वी आर एट द 10th place, बट मैं चाहूँगा कि आप भी आएँ ऑन बिहाफ ऑफ गुरुकुल। हमारी महान कार्यकर्ता मैडम सुदेश मित्तल, बहुत ही सीनियर मोस्ट, बहुत ही मोटिवेट करती रहती है हमारे को। आज हमारे बीच में समय निकाल कर आई हैं। हाँ, धन्यवाद मैम। 3-3.5 साल में पहुंच जाते हैं जब इनके एक्चुअली एज ए प्लांट कम्युनिटी इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो प्लांट्स हैं थ्रू रूट्स थ्रू लीव्स दे टॉक टू ईच अदर। एक बुक है, आप पढ़ना है इसके बारे में। ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी से मैं अनुरोध करूँगा कृपया आप ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा और हमारा समय दें। बैंक से सारे आए हुए मैनेजर साहबान, देशभक्त रेडियो 107.8 FM से आज राहुल दिस साइड और मेरे साथ जगवीर सर बने हुए हैं। सर, सबसे पहले तो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, इन्वायरमेंट में काफ़ी चेंज है बाहर से, और ये प्यारा सा जंगल क्रिएट किया गया है, तो इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? थैंक यू। मैं जगवीर महला, ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जंगल जो है हमने 2021 में जो है हमने शुरू किया था। एक इत्तेफाक से हम लोगों ने कुछ 4-5 लोगों की टीम थी, उन्होंने एक लॉकडाउन के से बाद में ये जंगल जो है ये स्टार्ट किया बनाना, और उस टाइम में हमने कुछ ही ट्रीज़ लगाए, ठीक है, और पानी की भी कोई यहाँ पे कोई रिसोर्सेज नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी लेके आते थे, थोड़े कुछ प्लांट लेके आते थे और यहाँ पे लगाते थे। और हमारी सोच ये थी कि यहाँ पे बिल्कुल बंजर पड़ी है ज़मीन, तो इसको हरा भरा कैसे बनाया जाए, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसे चेंज की जाए, ठीक है। तो सब लोग सुबह सैर करते हुए आते थे, तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगा जाते थे, और
उस टाइम में ये हमारा ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी का एक पहला जंगल है ये, जिसमें कि ये तकरीबन 2.5 एकड़ में है ये। इसमें वॉकिंग ट्रैक भी है जो आप देख रहे हैं जी बच्चे यहाँ पे सैर कर रहे हैं। जी तो ये उस ढंग से बनाया गया है कि यहाँ पे पब्लिक जो है वो सैर भी कर सके, और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी चेंज हो चुकी है, और इसमें ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग है जी। और उस सबकी मदद से ये बन पाया है। सर लैंड का कैसे डिसाइड किया गया कि यही जो लैंड है ये हाँ। बिल्कुल परफेक्ट रहेगी? बिल्कुल, पहले हम ये जो प्लांटेशन है पहले हम लोग रोड पे करते थे, रोड के साइड पे करते थे, तो वहाँ पे सर्वाइवल नहीं हो पाती थी। तो जैसे ही हमने ये डिसाइड किया कि हमें इसको केयर भी करना है, पौधे लगाने ही नहीं हैं, उनकी देखभाल भी करनी है और उनको हमने पालना भी है। तो पौधों को बच्चों की तरह पालने के लिए उनको पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए हमने ये डिसाइड किया हम एक पैच में पेड़ लगाएं, एक खुले एक ही पैच में हम नंबर ऑफ़ ट्रीज़ लगाएं। तो यहाँ पे 30 टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ हमने लगाई है, और ये स्पीसीज़ जो हैं हमने अलग अलग जगहों से, अलग अलग नर्सरी से हमने कलेक्ट की, और यहाँ पे फलदार और ये सारे छायादार हर्ब सारी लगाई है हमने यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोगों ने सबने मिलकर इसका सहयोग दिया है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एकदम बिल्कुल जैसे एटमॉस्फेयर चेंज सा हो गया हो। और सर न्यू जनरेशन के लिए और ट्राई सिटी के लोगों के लिए और चंडीगढ़ और उनके बाहर जीरकपुर वासियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपके देशभक्त रेडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे बिल्डिंग्स बन रही हैं, खैर डेवलपमेंट को तो हम नहीं रोक सकते, अर्बन डेवलपमेंट तो हो ही रही है और उसमें हम नहीं रोक सकते, बट हमें उसी तरह से हमें जंगल भी बढ़ाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है, बिल्कुल। सांस के बिना हम 1 मिनट भी नहीं जी सकते। यदि हम 1 मिनट के लिए सोचें कि हम किसके लिए जी रहे हैं, अपनी सांस के लिए, सबसे पहला हमारा सांस है। क्या बात है। ठीक है, और सांस नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ जीरो है। आप पैसे गिनना शुरू कर दीजिए, यदि आपकी सांस खत्म है तो सब कुछ धरा रह जाएगा। बिल्कुल सिकंदर भी कुछ नहीं लेके गया। बिल्कुल। तो हम लोगों की यही मेरा मैसेज मैं देना चाहूँगा कि हर एक इंसान जो है एटलीस्ट अपने लाइफ में एटलीस्ट 10 ट्री तो लगाए। बिल्कुल। तो यही मेरा मैसेज है आपके माध्यम से। तो मैं यही कहना दोबारा ये रिपीट करना चाहता हूँ, हम लोग अलग स्कूल के बच्चों को लेके आते हैं यहाँ पे, उनको भी यही हम बताते हैं कि बच्चों आप ट्री लगाओ, ट्री के बिना जीवन नहीं है। क्या बात है। इंसान ट्रीज़ को बर्बाद कर रहा है, नेचर को बर्बाद कर रहा है, नेचर के ही हम एक पात्र हैं, और इन ट्री की वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है ये चेंज हो रही है, हम लोग बर्बाद करते जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे सबका हक है, जानवरों का भी, चींटी का, हाथी का, घोड़े का, पक्षियों का, सबका हक है यहाँ पे, सिर्फ इंसान का हक नहीं। सिर्फ इंसान का हक। क्या बात है। सर से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। मुझे यकीन है कि ना सिर्फ बच्चे मोटिवेट हुए बल्कि हमें भी सर से काफ़ी मोटिवेशन मिली है बात करके। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आज हमारे साथ हैं अर्चना मैम। हाय मैम। हेलो। तो मैम ने ये जो पूरा डिज़ाइन है, लेआउट डिज़ाइन है, वो मैम ने डिज़ाइन किया है। तो मैम जो HDFC बैंक ने रिवोल्यूशन इनिशिएटिव CSR के अंडर चलाया है, उसका डिज़ाइन आपने किया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी इससे पहले भी 5 प्रोजेक्ट्स कर चुकी है फॉरेस्ट के। ये अब 6th हमारा प्रोजेक्ट है HDFC के साथ, जिसमें इन्होंने पहले भी नानक बगीची किया है। तो ये प्रोजेक्ट भी बिल्कुल पहले जैसा ही होगा। उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ प्लांट्स होंगे, नाम मुझे भी पूरे याद नहीं है, बट हाँ इसमें वेल प्लान्ड है कि 1 by 1 मीटर का हमने इसमें ग्रिड प्लान किया है, सो दैट जब भी आप इसको ईजिली आप इसमें जाके इसको वॉक करके कोई भी ईजिली जा सके। ये ना हो कि फॉरेस्ट में जाके लोग यूजुअली फंस जाते हैं, तो इसीलिए हमने इसको प्लान किया है कि आप कहीं से भी आएंगे जाएंगे तो आपको एग्जिट ईजिली मिल जाएगा, और प्रॉपर वॉकवेज हैं इसमें, है ना, जो कि प्रॉपर वॉकवेज हैं। ये किया। तो मैम इस इनिशिएटिव का ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट कौन सा था? इस इनिशिएटिव का एक्साइटिंग पार्ट मतलब मैं पहले से ही बहुत इन्वायरमेंट लवर हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि मैं कुछ ढूंढ रही थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो बस मुझे जगबीर जी मिले ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी से। मैंने कहा ये ही एक्साइटिंग पार्ट है मेरा, कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला कि हाँ मैं कर सकूँ कुछ। तो मैम आज जैसे अलग अलग स्कूल से बच्चे आए थे, तो उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि
कहते हैं ना कि जैसे बच्चे हैं हमारा भविष्य, आने वाला कल है, ठीक है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों के लिए ये है कि ये बच्चे ही नहीं, ये लैंड, ये फॉरेस्ट भी हमारा आने वाला कल है, बिल्कुल। ठीक है। और अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी चाहिए ना, तो बस इसे बचा लो, इसके साथ ही आप आगे जाओगे, इसके बिना फिर नहीं है। आप यू कैन नॉट ब्रीद प्रॉपरली इफ इन्वायरमेंट इज़ नॉट हियर, ठीक है। लाइफ तो आप भूल ही जाओ, आप यू कैन नॉट ब्रीद, आप वो आप खाने को भी नहीं मिलेगा एक दिन अगर ये इन्वायरमेंट नहीं होगा। आप गर्मी कितनी देख रहे हो, कितनी हो रही है, इतना इम्बैलेंस है। तो अगर आपको होल लाइफ को बैलेंस करना है तो हमें प्लांट चाहिए। सांस हमें लेनी है, उस खाने के बिना 2 दिन रह सकते हो, पानी के बिना भी आप 7 दिन रह लोगे, 6 दिन रह लोगे, मगर सांस के बिना, ऑक्सीजन के बिना आप 1 सेकंड 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। तो सभी से ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और इन्वायरमेंट को बचाएं। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाय रविंदर सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बहुत और सबसे पहले तो बताइए यहाँ के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आप एंटर किए हैं, आपको पता चल गया है कि बाहर का और यहाँ का टेम्परेचर आपको एसी से भी बेटर लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल। आके। तो हम भी जुड़े हैं ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी से। बेसिकली आई एम फ्रॉम बजाज इलेक्ट्रिकल्स। हम भी CSR एक्टिविटीज़ में अपनी तरफ से अपने लेवल पे करते थे। पहले छोटे छोटे करते थे कि ठीक है, कभी स्कूल में कोई प्लांट्स लगा दिए, लेकिन मेरे को एक्चुअली ग्रीन प्लैनेट से जैसे हम जुड़े तो हमें पता चला कि जिस टेक्निक से ये प्लांट्स लगाते हैं ये आने वाले टाइम के लिए कितने बेनिफिशियल होंगे। एक तरीके से ये जंगल क्रिएट करना, जब जंगल क्रिएट होगा आपको पता है कि फिर ये बारिश का साइकिल भी है, इसके साथ आने वाले टाइम में चेंज होगा। तो होप सो, क्योंकि इन दिनों देखा गया मौसम में भी काफ़ी बदलाव नज़र आए हैं। आप ये देखिए कि टेम्परेचर 48 प्लस हो गया है, एसी भी काम नहीं करता है। आप यहाँ पे आके देखिए, ये नेचुरल एसी जो है आपको ये कितना इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप 10 मिनट हम यहाँ पे बैठेंगे, हमें ना फील आएगा कि एक आप एसी से निकलेंगे तो एक बॉडी पेन आएगी, कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक रिलैक्स्ड फीलिंग मिलेगी। एक नेचुरल टेम्परेचर में रहते हैं। नेचुरल टेम्परेचर। सर, क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है ये चीज़ कंटिन्यूस करने में और लोगों को मोटिवेट क्या है कि आपको आपके अंदर एक नेचर के साथ जुड़े, क्योंकि विदाउट नेचर वी आर नथिंग। हम कुछ भी नहीं है, हम कंक्रीट वर्ड बना रहे हैं। कंक्रीट वर्ड की तरफ हम अब आप नॉर्मल अपने घर में देखिए कि हम घर बनाते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये अच्छा यहाँ पे भी हम मार्बल लगा दें, टाइल लगा दें। अपने घर में भी हम ये सोच नहीं रहे हैं कि कहीं पे भी कोई विदाउट कंक्रीट कोई कच्ची जगह मिल जाए जहाँ पे हम एक पौधा भी लगा सकें। तो वही कन्वर्ट होता है। वो आप सन जैसे ही सूरज आपके मार्बल के ऊपर आएगा वही आपके घर को गर्म करेगा। बिल्कुल। तो ठंडा करने के लिए तो हमने ही जगह नहीं छोड़ी। जो हीट है वो देखिए कहीं कहाँ पे ऑब्जॉर्व हो रही है, नहीं हो रही है। प्लांट्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जो सन की हीट है, सूर्य की हीट है, वो कहीं ना कहीं पेड़ों में समा के उसकी हीट को ऑब्जॉर्व करेगी। तो मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने आप को ये सोचता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ पे भी जितना मैं कर सकूँ मैं वो चाहे कंपनी के माध्यम से हो चाहे अपने लेवल पे कर सकूं। बट मेरे को लेकिन ग्रीन प्लांट सोसाइटी के साथ जुड़ के मैं भी सीख रहा हूं कि भाई हम आगे अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे कहीं पे कर रहेंगे तो कैसे करेंगे। बट इनका काम देख के आपने देखा भी अभी कैसे पानी का कैसे अरेंजमेंट, और एक अपने अंदर से एक फील आना चाहिए कि दिल से एक जनरली क्या हो रहा है कि कंपनी CSR को ठीक है एक ठीक है करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बोला है या कुछ बोला, लेकिन हमें इंडिविजुअल को अपने अंदर से एक जो फील लेके आना है ना, वो बहुत ज़रूरी है। वो हम जैसे अभी बच्चे स्कूल के आए हैं तो उनके अंदर वो ये चीज़ आप अगर डेवलप कर पाएंगे तो इससे बेटर कुछ नहीं है। वही जब खुद से बंदा एफर्ट करता है तो रिजल्ट भी 100% नज़र आते हैं। सामने आते हैं। और सर एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो मैसेज के लिए तो मैं ये चाहता हूँ कि देखिए आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज़ ने CSR एक्टिविटी के थ्रू हमने बहुत सारे पेड़ लगा लिए। आज जो ज़रूरत है पेड़ लगाने की नहीं है, लगाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है लेकिन संभालने की ज़रूरत है। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ कि ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੂਟਾ ਲਾਣਾ नहीं है, बूटा सांभना है। क्या बात है कि लग जाते हैं, आपने लगा के चले गए, उसके बाद हम भूल गए। वो भाई हमने 10 लगाए, 10 में से 4 हुए, 5 हुए, 1 हुआ, वो सबसे बड़ी बात है। हाँ, हर बंदा मैं तो 10 की बात नहीं कह रहा हूँ, हर बंदा सांभे एक बूटा।
अगर हर बंदा हर इंसान एक पेड़ अपने लिए भी संभाल लेना तो मेरे को ये लगता है कि हमने आधा काम कर दिया। बस ये मेरा मानना है। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके और जिस तरह से आपने मोटिवेट किया। थैंक यू। हाँ स्टार्ट। देशभक्त रेडियो से मैं आरजे मिली और आज मेरे साथ हैं सुमित सर जो कि ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। हाय सर। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो सर ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी की शुरुआत कहाँ से हुई? ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी की शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग है। 2029 में एक फेसबुक पोस्ट से इस सोसाइटी की शुरुआत हुई थी। एक पोस्ट पे लिखा गया था कि ज़ीरकपुर में प्लांटेशन की बहुत ज़रूरत है, लेट्स डू समथिंग। तो उस पर हमने जिसने पोस्ट की थी उसके अलावा 5 ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। हालांकि 300 लोगों ने इस पर कमेंट किया था, बट 5 लोग मिले, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना। हमने आपस में सोचा कि क्यों ना कुछ टूल्स वगैरह लें और प्लांटेशन करते हैं। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल सर। तो अभी हमने वो फॉरेस्ट देखा, तो उस फॉरेस्ट को परली मियावाकी की जो मेथडोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं और हमारे वॉलंटियर्स, हमारी टीम, आसपास के स्कूल्स के बच्चे, सीआरपीएफ के जवान, उन सब ने मिलके इस फॉरेस्ट को बनाया। बहुत बढ़िया सर। तो सर आज का जो इवेंट हुआ है उसका इनिशिएटिव क्या था और उसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? आज का जो इवेंट था वो स्पेसिफिकली HDFC बैंक का एक वेंचर है जिसमें वो ट्रीवोल्यूशन के नाम से अपना पूरे देश में प्लांटेशन कर रहे हैं और उसी का एक पार्ट हम बने हैं। और HDFC बैंक के साथ मिलके हम गाज़ीपुर में ज़ीरकपुर एरिया में करीब 1 एकड़ में 5000 पेड़ों का, इट इज़ मोर देन 5000 ट्रीज़, एक अर्बन फॉरेस्ट बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको ट्रैक्स मिलेंगे, सिटिंग एरिया होगा। फर्दर हम इसको पंजाब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी काम करते हुए एक इस तरह के सेंटर के तौर पे डेवलप करेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आके रिसर्च कर सकें, वो यहाँ आके एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ाई कर सकें और लोग जान सकें कि असल में जंगल का और एक आम जो प्लांटेशन होती है उसका डिफरेंस क्या है। और यूथ के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि अगर वो इस चीज़ को समझ जाएं कि उनकी लाइफ पूरी तरह से इन पेड़ों पे और इस ग्रीनरी पे डिपेंड है, तो शायद उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं लगे कि आप पेड़ लगाओ या आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ करो, वो अपने आप ही सब कुछ करेंगे। सो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ हमारे साथ जुड़े, हमारे फॉरेस्ट में हमारे साथ आए यहाँ पे और देखे कि कितना डिफरेंस होता है एक जंगल के अंदर एंटर होने के बाद। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। जंगल आपका सबसे बड़ा टीचर होता है, बहुत कुछ आपको सीखना मिलता है। थैंक यू सर, आपसे बात करके और आप लोगों के साथ जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आप लोग भी पेड़ लगाइए और हमारी इन्वायरमेंट को बचाइए। धन्यवाद। ये HDFC का जो ट्रीवोल्यूशन प्रोजेक्ट है उसमें 1 एकड़ लैंड में ज़ीरकपुर के गाज़ीपुर एरिया में एक फॉरेस्ट डेवलप किया जा रहा है। ये उसका लेआउट प्लान है। इसमें प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे ट्रैक मिल रहा है, 4 मीटर का ट्रैक है। इसमें फिर चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक है। यहाँ सेंट्रल एरिया है, यहाँ पे हट बनेगी और ये पूरा एरिया जो है आपके रिक्रिएशन एरिया और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होगा। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स इस पे एनवायरनमेंट एजुकेशन पे रिसर्च कर रहे हैं या एनवायरनमेंट पे रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सेंटर बनेगा। साथ ही हम इसको पंजाब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के साथ कोलैबोरेशन में इसको एक ऑफिशियल एक प्लेस बनाएंगे ताकि नेशनल लेवल पे हम इसको एक सेंटर फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च बना सकें। थैंक यू।